अब बेटा उसके बाद अपन बात करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। सुना है ना कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? पहले तो बताओ, पहले तो एक बात बताओ, एक चीज होती है सॉल्यूशन। हाँ, किसी भी सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, पहले तो देखो एक सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती है। एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है सोल्यूट, और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। तो इन जनरल जो लेस अमाउंट में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, लार्जर अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इस सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मैं लेकर के अगर मैं बात बोलूं, तो बताओ ये मैंने क्या बना दिया? एक तरीके से सॉल्यूशन बना दिया। और सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनियस। ये होमोजीनियस नेचर का होता है। तो मुझे इसकी कंसंट्रेशन यहाँ इस सॉल्यूशन के अंदर देखो क्या होगा, सोल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। बोलो बेटा हाँ या ना? मतलब इसमें सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट जो भी कुछ दे रखा है, जो भी कुछ दे रखा है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? तो कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में ले रहे हैं अपने यहाँ पे? यहाँ कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में ले रहे हैं? मैं बता सकता हूँ कि परसेंटेज के हिसाब से बता दूं कि परसेंटेज वेट बाय वेट, या फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, या परसेंटेज, या परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर क्या हो सकता है, या फिर मैं ये कह दूं कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, या फिर मैं और क्या क्या डिस्कस कर लूँ इस मैटर में? मतलब जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर लूँ इसकी मोलेरिटी क्या है, इसकी मोलेलिटी क्या है। और बात करें तो मैं बात कर सकता हूँ पीपीएम या पीपीबी क्या है। चीजें बहुत सारी होती है। हाँ बेटा, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, ये आपके पूरा 12th क्लास में आएगा ये। चीजें बहुत होती है बेटा, इसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं अपन की सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी क्या होगी, है ना? नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। चीजें स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, एक वर्ड और होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये ले लूँगा यहीं पे ही, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं अपन एक छोटे से सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर, वह है परसेंटेज। और परसेंटेज में भी क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट। और ये क्या होता है कि मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मतलब बेटा हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो मान लो आपको इसमें सोल्यूट दे रखा है, सपोज करो W ग्राम के फॉर्म में। आपको सॉल्वेंट दे रखा है W-ग्राम की फॉर्म में। तो आपसे पूछ ले कि बताओ, तो कोई भी कंपोनेंट है, सोल्यूट सॉल्वेंट किसी का भी कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट है, तो मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन की उस कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट का मास कितना है, तो जो भी मास होगा है डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, किसी का भी एक कंपोनेंट सोल्यूट का, जनरली सोल्यूट का लेते हैं अपन। तो सोल्यूट का मास ले लिया बेटा, वो बोलेगा खुद देखिए सोल्यूट का लेना है कि सॉल्वेंट का लेना है। हाँ, और सॉल्यूशन के टोटल मास से डिवाइड कर देंगे अपन। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है बेटा, सपोज करना लिखा हुआ है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, ये लिखा हुआ है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10% वेट बाई वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन। और कभी भी कुछ नहीं दिया हो तो सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या मानते हैं? वाटर को।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझो इसका मतलब क्या हुआ। इस पूरे एपिसोड का मतलब हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसके अंदर ग्लूकोज कितना है, बिल्कुल एज्यूम करते, तभी तो परसेंटेज, ही तो परसेंटेज का मतलब यही है, 100 ग्राम के अंदर प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट। उसके बाद में परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। अब की बार क्या बोल दूंगा मैं, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लूंगा। जैसे एग्जांपल ले लें, 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। इस पूरे एपिसोड का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन 100 ml है, उसके अंदर 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट, ये बोलना चाह रहे हैं। और तीसरा, तीसरा बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मतलब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मैं लिख दूं यहाँ पे 10% है। डिफरेंस क्या होता है या क्या आता है, क्या आता है, बेटा डिफरेंस ये है कि एक तो पढ़ रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, एक पढ़ रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और एक पढ़ रहे हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ऊपर वाला तो कंपोनेंट सोल्यूट है, ऊपर वाला तो सोल्यूट है, नीचे वाला सॉल्यूशन है, तो पहला है वेट बाय वेट, दोनों का ही वेट है। दूसरा है, एक ऊपर का तो वेट वाला है, नीचे वाला सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम के केस में लिया अपन ने। अलग अलग ही आएगा बेटा, आपको वॉल्यूम लिया है कि आपने वेट लिया है, फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अलग अलग क्या, यहीं से डिस्कस करते हैं। पहले मुझे बताओ, यहाँ सॉल्वेंट कितना होगा, यहाँ सॉल्वेंट कितना होगा, ये बताओ मुझे आप, यहाँ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट निकालते कैसे हैं अपन सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दूंगा। जो भी ग्राम में दे रखा है, तो सॉल्यूशन को सोल्यूट में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अरे भाई सोल्यूट प्लस सोलवेंट है, वो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ सॉल्वेंट कितने ग्राम हुआ, 100 - 10, ये आ गया 90 ग्राम। यहाँ कितना होगा, अगर यहाँ मैं पूछूं कि सोलवेंट कितना होगा, मास ऑफ सोलवेंट, हाँ, मैं ये तो कर नहीं सकता कि 100 ml -10 ग्राम इजिकल टू 90। अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, मेरे को खुद को नहीं पता, ये तो हो नहीं सकता, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो पहली बात तो, अगर मुझे निकालना है तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मुझे क्या चाहिएगी, डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी क्या क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी पता होगी तो मेरा आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो यूनिट सेम कर लूंगा ना। हाँ अब बताओ, वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम एक ही चीज़ है, फिर हो गया ना क्लियर। तो सारा खेल ही डेंसिटी का है बेटा, सब कुछ डेंसिटी का खेल है इस केस में, कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दी हुई होगी तो उसकी अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे वैसा। तो तीनों चीज़ें एक ही है कि अलग अलग है,
अलग है। इसका आंसर दो फिर अब। मास परसेंट पूछा है मैंने। बेटा मैंने जब भी मास परसेंट बोला है इसका मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए बोला है मैंने आपको। बताओ कैसे आंसर आएगा। पहले तीनों फॉर्मूले लिख लो आप। हैं? आप कॉपी। तो फिर दिक्कत नहीं है। कॉपी बनाना जरूरी है। अब बताओ इसका आंसर क्या है। बेटा 10% ही आएगा। बिल्कुल 10% ही आएगा। मास ऑफ कंपोनेंट बोला है, मास ऑफ सोल्यूट तो 2। तो ये कितना हुआ, 2 + 3। क्यू 2/20 100। चीज़ है। बेटा आगे एक वर्ड यूज़ किया है, मोल फ्रैक्शन। पहला पॉइंट तो ये है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, बोलते हैं इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। मोल फ्रैक्शन होता क्या है बेटा, आपने कोई बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है, ए ले रखा है और बी ले रखा है, कि एन ए मोल है, इसके एन बी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कर देने हैं। काई ये क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। काई भी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 होता है। कभी आपको मान लो कि कभी आपको काई ये दिया हुआ है, बोले काई भी निकालो,
आप बोल सकते हो कि 1 - काई बी हो जाएगा, या फिर काई बी दिया हुआ है काई ए निकालो तो आप बोल सकते हो 1 - काई ए हो जाए। एक का अगर मोल फ्रैक्शन गिवन है तो दूसरे का अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे जैसे मान लो बेटा आपको मान लो ये दिया हुआ है, कोई कंपोनेंट है ए है, उसके दिए हुए हैं 2 मोल, और बी है उसके दिए हुए हैं मान लो 3 मोल, और आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द काई ए। मुझे कुछ करना ही नहीं है कि मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालना है उसके खुद के मोल्स अपन टोटल मोल्स कर देने हैं बस। आंसर आ जाएगा 2/5 द पॉइंट। अगर इसमें काई ए बी भी निकालना हो तो कैसे करेंगे बेटा? अगर वो कह दे कि काई बी भी बताओ क्या होगा, बताओ उस केस के अंदर हैं दो तरीके हैं, या तो ये है 1 - काई ए कर दूं मैं कि 1 - 0.5 0.4 0.6, या फिर तरीका ये है कि काई बी में क्या लिख दूं मैं 0.3 अपॉन सॉरी 3 क्या 3/5। नहीं आया समझ में? आ गया ना? नॉर्मल चीज़ है, आराम से समझ में आ सकती है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे तो मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप वैसे तो 12th क्लास में पढ़ेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है सॉल्यूशन वाले चैप्टर का। तो मान के चलो आपकी 12th क्लास की बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर कर रहा हूँ। मेरे पास में इजी इजी क्वेश्चन भी हैं, ऐसी बात नहीं है। आप क्वेश्चन का बता सकते हैं आंसर कैसे देंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास निकल जाएगा, है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, आंसर पॉइंटों में भी आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, अपने को थोड़ा दिमाग लगा के आंसर देना है। मैं कुछ कन्वर्जन सिखाने जा रहा हूँ आपको अच्छे से। करोगे मैं खुद सोल्व, या करोगे, या ट्राई करोगे 1 मिनट? ये 20% दे रखा है C2H2O2 बाई मास। चलो मैं थोड़ा सा सोल्व कर देता हूँ हल्का सा, ताकि आप आगे सोल्व कर लो। बेटा ये कह रहा है कि 20% वेट बाई वेट C2H6O2 है का इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ है इस पूरे एपिसोड का, यहाँ तक अभी जो समझ में आया है। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं तो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हूँ। देखो तो सही बेटा एक बार आप, 20 ग्राम क्या है इसके अंदर C2H6O2 है, और 80 ग्राम क्या है वाटर। तो मुझे ये बोला है कि मुझे तो ये पूछा है कि ये बताओ कि काई C2H6O2 कितना होगा, ये पूछा है। तो मेरी बात सुनना, सबसे पहले मैं अगर मास दे रखा है तो मैं मोल निकाल सकता हूँ, तो मोल निकाल लेते हैं इसके। तो NC2H6O2 कितना होगा ये निकाल लेते हैं पहले। 20 डिवाइडेड बाई कितना आएगा इसका मास 30 32 62। और इधर कितना हो जाएगा NH2 कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 18। ये मोल्स आए कि नहीं आए? अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है काई। बेटा मोल लेंगे ना, मोल मोल लेंगे ना, मोल मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स निकालेंगे ना। तो देखना मुझे क्या निकालना है, काई C2H6O2। तो देखो मैं क्या लिखूंगा NC2H6O2 डिवाइडेड बाई NC2H6O2 प्लस NH2O
बोलो आया ना? तो बस बाकी का गुणा भाग तो बेटा आप कर लेना। 20/62 अपॉन 20/62 प्लस 80/18 तो सोल्व कर लेना, और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका। तो आंसर क्या आएगा वो मैं देखो, मैं तो लिख देता हूँ कितना आएगा, आप कर लेना सोल्व। जब आप सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 0.068। फिर अगर मुझे इसका वोटर का निकालना है, जीरो पॉइंट, क्या नहीं आ रहा समझ में? चले आगे। बेटा आगे वर्ड है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, पहली बात तो इसकी यूनिट क्या होती है वो लिख लेते हैं। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। और क्या फॉर्मूला होता है मोलरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। जैसे मान लो बेटा कहीं दे दे आपको 2.0 m, कोई भी दे दिया, मान लो आपको कह दिया NaOH सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ? 2.0 m NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन के 1 लीटर के अंदर कितने मोल? 2 मोल NaOH प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ बेटा। अच्छा, इस फॉर्मूले को और भी मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा अपन चाहें तो। क्या मॉडिफाई कर सकते हैं मुझे बताओ? ये कह रहा है गिवन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में है? लीटर में। तो बताओ गिवन मोल को क्या बोल दूं मैं? मास अपॉन मोलर मास। तो मैं लिख दूं क्या? डब्लू ग्राम सोल्यूट का, डब्लू ग्राम अपॉन मोलर मास सोल्यूट का इंटू वी लीटर। और वी अगर ml में दे रखा हो, ये तो वी लीटर में है, और वी ml में दे रखा हो अगर, तो मैं लिख दूं डब्लू तो ग्राम में है अपॉन मोलर मास इंटू वी इन ml, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1000 से। नहीं आया समझ में? है ना, नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है।